मानस श्रृंखला में आज का विषय द्वंद्व प्रतिद्वंद्व। जिस प्रकार क्रिया के साथ प्रतिक्रिया जुड़ी है, बिंब के साथ प्रतिबिंब जुड़ा है, ध्वनि के साथ प्रतिध्वनि का अर्थ है, ठीक उसी प्रकार द्वंद्व के साथ प्रतिद्वंद्व का भी अर्थ है। द्वंद्व वैचारिक स्थिति भी है और मानसिक भी। विरोधाभासी भावों के कारण अनिर्णय की स्थिति द्वंद्व पैदा करती है। आज के वातावरण में द्वंद्व एक साधारण जीवन क्रम हो गया है। द्वंद्व शारीरिक भी होता है और व्यापारिक भी। आज जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा का दौर आ पहुंचा है, वहां व्यापारिक संस्थाएं प्रतिद्वंद्वी की भांति बाजार में उतरी प्रतीत होती है। इसी कारण एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार का सिद्धांत व्यापार का आदर्श भी बनता जा रहा है। साख और नीतियों का स्थान गौण होता जा रहा है। रातों रात धनवान बन जाने के प्रयासों ने अनेक प्रतिद्वंद्वियों की नींद हराम कर रखी है। द्वंद्व कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, उसकी शुरुआत तो व्यक्ति से ही होती है। व्यक्ति की परिकल्पना ही परिस्थितियों का निर्माण करती है। व्यक्ति का उद्देश्य ही उसकी नीतियों का निर्धारण करता है और उसी के अनुरूप सारे कार्य किए जाते हैं। द्वंद्व का मूल कारण ज्ञान की कमी होता है। दृष्टि की अस्पष्टता और अदूर दृष्टि भी इसी कारण अपना कार्य करती है। व्यक्ति का वातावरण भी इस आग में घी का कार्य करता है। आत्मविश्वास की कमी अथवा असुरक्षा का भाव भी द्वंद्व के रूप में परिलक्षित होते हैं। बिना स्वयं के संकल्पित हुए किसी भी प्रकार के आश्वासन व्यक्ति की सहायता नहीं कर पाते। द्वंद्व के बाहर निकलने का एक सहज उपाय है सकारात्मक सोच। सकारात्मक विचारों की विशेषता यह है कि विचारों में द्वंद्व पैदा ही नहीं होता। ये सकारात्मक भाव मन में पैदा होते हैं। अभ्यास से मन को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। एक बार सकारात्मक सोच का मार्ग खुल गया तो द्वंद्व शांत होने लग जाते हैं। सही अर्थों में द्वंद्व का जन्म ही नकारात्मक भावों के साथ होता है। एक बार व्यक्ति इस जाल में फंसकर चल पड़ा तो लौटने का उपाय भी नहीं बचता। एक नकारात्मक कार्य के परिणाम को ढूंढने के लिए अन्य कार्य भी उसी तरह करने पड़ते हैं। व्यक्ति अपनी भूल को भी आसानी से स्वीकार नहीं करता। यही अहम भाव उसे पुनः सकारात्मक नहीं होने देता, द्वंद्व से बाहर नहीं निकलने देता। बाहरी और आंतरिक दोनों ही द्वंद्व व्यक्ति को विचलित किए रहते हैं। बाहरी द्वंद्व दूसरों को भी प्रभावित करता है, किंतु भीतरी द्वंद्व अथवा अंतर्द्वंद्व स्वयं को अस्थिर कर देता है। व्यक्ति स्वयं में सिमटकर इस संघर्ष में लगा रहता है। उसके जीवन से शांति पलायन कर जाती है। हंसी खुशी और सुख का आभास लुप्त हो जाता है। द्वंद्व का सही निराकरण तो सम्यक दृष्टि से ही संभव है। ये बात कहने में भले ही आसान दिखती हो, किंतु उतनी आसान है नहीं। हमारे सभी प्रकार के शास्त्र और योग इसी सम्यक दृष्टि का मार्ग प्रचारित करते हैं, किंतु व्यवहार में कितने लोग सफल दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि ये सही है कि सकारात्मक भावों के द्वारा दृष्टि को जीवन की आवश्यकता के अनुसार सम्यक रखा जा सकता है, इसी प्रकार प्रतिस्पर्धा भी जिस प्रकार प्रतिद्वंद्विता बनती जा रही है, उसका मूल कारण भी नकारात्मक भाव ही दिखाई पड़ते हैं। एक व्यक्ति कोई माल बनाता है, फिर उसको बेचने के लिए प्रयास करता है, तो इसमें बुरा क्या है? किंतु जब व्यक्ति बेचने के प्रयासों में अपने माल की बात न करके दूसरे की माल की बुराई करता है, तो उसका स्वभाव नकारात्मक हो जाता है। व्यापारिक दृष्टि कहां है, इसे समझने की आवश्यकता है। सिद्धांततः तो दृष्टि स्वयं के व्यापार और ग्राहकों पर ही होनी चाहिए। ग्राहक माल की गुणवत्ता से संतुष्ट रहे और जुड़ा रहे। दृष्टि जब अपने माल और अपने ग्राहक से हटकर दूसरे माल पर टिक जाती है, तो अपने माल का आकलन करने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। क्या आप बाजार से सभी प्रकार का माल हटा देने के लिए व्यापार में आए हैं?
एक बाजार में अनेक प्रकार का माल रह सकता है। हर किसी को माल बनाने और बेचने की छूट है। सफल होने का अधिकार है। आप उस अधिकार के तहत एक सफल व्यापारी बने, स्पर्धा का आकलन करते रहे, अपने माल की गुणवत्ता बनाए रखें, बेचने के प्रयास भी करते रहें, तो कोई द्वंद्व पैदा नहीं होगा, नकारात्मक भाव भी पैदा नहीं होंगे। किंतु जो ही आप अन्य को बाजार से हटाने की सोचेंगे, आपका सारा कामकाज, व्यवहार, नीतियां आदि नकारात्मक हो जाएंगे। आपकी साख पर प्रश्न चिन्ह भी लग सकता है। आपको सफलता से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जब भी ध्यान केंद्र से हटकर परिधि पर अटकेगा, हमारे निर्णय द्वंद्वात्मक होंगे। हमें बात के मूल में जाना होगा। सारे आवरण हटाकर वस्तु स्थिति को समझना ही द्वंद्व से मुक्ति है।